हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी रिएक्ट कैश इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो रिएक्ट वर्जन 18 में मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो है ना, ये रिएक्ट का ही पार्ट है जिसको आप नेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, क्या होता है ये कैश आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ईजिली। ये एक फंक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था रिएक्ट 18 में। मैंने आपसे ये ऑलरेडी कह चुका हूँ। ये क्या अलाउ करते, इट अलाउ यू टू मेमोइज, इसका मतलब क्या, स्टोर द रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन बेस्ड ऑन इट्स आर्गुमेंट सो इट डजंट रन अगेन इफ कॉल्ड विद द सेम आर्गुमेंट। इसका सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ, पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। लेट्स इमेजिन दिस इज योर कंपोनेंट। ये आपका एक एप्लीकेशन है जहाँ पे ना आप ये एज्यूम कर लो कि आप 10 बार डेटाबेस को क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक डेटा चाहिए, और आपकी क्वेरी सेम है। क्वेरी क्या है आपकी, एकदम सेम है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाते तो क्या होता है गाइस, 10 के 10 बार रिक्वेस्ट जाता सर्वर को, डेटा हमें सर्वर से मिलता है, बेसिकली डेटाबेस से मिलता है एंड हम दिखा देते हैं यूआई में। बट अगर आप यूज़ करते हो रिएक्ट कैश तो क्या होगा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट जो टाइम होगा तब तो नो डाउट डेटाबेस से हम डेटा को क्या करेंगे, गेट करेंगे, ठीक है। एंड उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जो कैश है वहाँ पे हम उसको स्टोर कर देंगे। जी एक सेकेंड, ये जो डेटा है उसको हम वहाँ पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। मतलब जो भी डेटा आपको फर्स्ट टाइम मिला उसको हम कहाँ ऐड कर देंगे, कैश में। अब उसके बाद बाकी कितने बाकी बचे हमारे पास रिक्वेस्ट, जैसे 10 थे तो अभी भी 9 मोर रिक्वेस्ट बोलेंगे, है ना, बाकी है ना, राइट। अभी तो और इतने 9 रिक्वेस्ट बाकी है। तो दिस इज़ द ब्यूटी, अगर हम कैश यूज़ करते हैं तो होगा अब ये कि ये जो बाकी के 9 रिक्वेस्ट है ना, वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेंगे ही नहीं। वो सीधा जो भी डेटा है आप कैश में ऑलरेडी हमने स्टोर कर दिया, वहाँ से हम गेट कर लेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज, आप सोच नहीं सकते। लेट्स एज्यूम कि ट्रेडिशनल में तो नो डाउट 10 के 10 बार डेटाबेस को रिक्वेस्ट जाता, बट लेट्स एज्यूम कि आपका जो फर्स्ट रिक्वेस्ट था, है ना, फर्स्ट रहने दो, आपको बस एक रिक्वेस्ट करने के लिए ही आपको 5 सेकंड लग रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं आपको बताऊं, लेट से आपको सेकंड रिक्वेस्ट लगेगा, सेकंड रिक्वेस्ट के लिए आपको और 5 सेकंड लगेगा, ऐसे एवरी टाइम 5 सेकंड लगा, मतलब 10 रिक्वेस्ट के लिए कितने सेकंड गए आपके, 50 सेकंड गए। बट वहीं अगर आप कैश यूज़ करते हो तो क्या होगा, कैश में तो पहली बार फर्स्ट रिक्वेस्ट तो 5 सेकंड जाएगा आपका, लेकिन उसके बाद जितने भी रिक्वेस्ट है, डेटा तो मतलब आर्गूमेंट तो सेम है ना, तो वो कॉल करेगा ही नहीं, तो सीधा आपको कैश से डेटा दे देगा। 5 मारो गोली सेकंड, 0 सेकंड में सबका टक 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 आपको मिल जाएगा। मतलब एक तरफ आपका 50 सेकंड, एक तरफ आपका सिर्फ 5 सेकंड। तो कौन सा ज़्यादा एडवांटेज है, ऑब्वियसली कैश, राइट। तो अब हम इसको पूरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल ऑन द सर्वर टू अवॉइड रिपीटेड डेटा फैचिंग फॉर द सेम इनपुट, स्पेशली ड्यूरिंग द SSR एंड और RSE रेंडरिंग। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, कैश वर्क्स ओनली इन द सर्वर कंपोनेंट्स और इन सर्वर इन्वायरमेंट्स लाइक नेक्स्ट.js ऐप राउटर। एंड अभी हम ऐप राउटर पर ही काम कर रहे हैं, ये ध्यान में रखने बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इवन यहाँ पे भी बोला कैश इज ओनली फॉर यूज विथ रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। एंड अब आप ये मत बोलना व्हाट इज रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, बहुतों को उसमें डाउट आता है, तो मैं बताना चाहूँगा फिर से। यहाँ पे आप देख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड कल के दिन हमने ISR देख ही लिया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक पेज, तो इसी पेज के दिन मैंने जो कोड लिखा था उसी को ही आज हम फॉलो करेंगे और समझेंगे कि रिएक्ट कैश कैसे काम करता है, ये जो फंक्शन है वो हमारी लाइफ कैसे इजी कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बता रहा हूँ पहले से। एंड सोर्स कोड अभी तक अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करता हूँ हर एक वीडियो में, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड PPT भी मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेट इज़ योर रेंडरिंग एंड नॉट स्टैटिक बट यह डायनामिक। तो ये मैं अगर करता हूँ तो मुझे डायनेमिक सारा का सारा डेटा इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फैचिंग डॉक्टर्स करके ये जो कंसोल है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सारा डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैचिंग डॉक्टर्स, है ना। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो आपका डॉक्टर को हम जो लूप कर रहे हैं, इसको क्यों ना मैं एक अलग कंपोनेंट बना दूं एंड मैं यहाँ पे नाम दे दूं उसको, लेट्स से डॉक्टर लिस्ट। तो मैं इसको यहाँ पे डॉक्टर्स कॉलन, यहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो पास कर देता हूँ, ठीक है। ठीक इसी के नीचे मैं चलूँगा, ज़्यादा कुछ अपने को फैंसी करना नहीं है। इट्स योर डॉक्टर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं,
वी हैव अ रिटर्न एंड ऑब्वियसली फ्रेगमेंट है हमारे पास में एंड मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नो डाउट मुझे वो डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, दैट इज़ योर डॉक्टर्स, सो डैट मैं यहाँ पे उसको मैप कर सकूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सेम पेज के अंदर नाउ आई हैव 2 कंपोनेंट्स, पहला आपका ये हो गया एंड दूसरा आपका ये है। सो गाइस कंट्रोल एस सेव करते हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो डेटा एज इट इज़ आने वाला है। एंड यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो मुझे यहाँ पे अभी भी वही फैचिंग डॉक्टर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट क्या हो अगर यही सेम पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ पे भी कॉपी करूँ एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँ। ठीक है, अभी हमारे पास इतना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ इस तरीके से। सो सेम पीस ऑफ डेटा मैं दो जगह कॉल कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्टर हैज़ ऑलरेडी बिन, एक काम करता हूँ, जस्ट मैं नाम चेंज कर देता हूँ, तो डेटा मुझे अब आ जाना चाहिए, यार मुझे डेटा आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो क्या हो रहा है, ये फैचिंग डॉक्टर्स, एक सेकंड, इतना ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए। मैं एक और बार रिफ्रेश करता हूँ एंड अब यहाँ पे चलता हूँ, नॉट दिस इज़ परफेक्ट। तो अब ये दो बार मुझे ये फैचिंग डॉक्टर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये जो क्वेरी है मेरा फर्स्ट टाइम चला एंड उसके बाद ये जो क्वेरी है ये भी मेरा रन हुआ, जबकि दोनों सेम थे। तो मैं एटलीस्ट अपना समय बचा सकता था कि अगर फर्स्ट टाइम मुझे डेटा आ गया, उसका जो भी रिजल्ट हो वो मैं कैश पे स्टोर कर दूँ एंड नेक्स्ट टाइम अगर जब भी सेम क्वेरी मैं फायर कर रहा हूँ तो मैं सीधा वो वैल्यू कैश से ले लूँ, राइट। तो वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो उसको करने से पहले इसको हम और बेटर कर सकते थे, कैसे, क्यों ना ये जो दोनों जगह हम सेम पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं इसको क्यों ना हम एक फंक्शन बना दे, राइट। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, कॉन्स्ट इस तरीके से ना, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, हाई फाई, इस तरीके से चल के इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये डॉक्टर्स इतना करने की नीड नहीं है एंड बाय द वे इसको भी मैं अब यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस गाइस क्या करना है, आपको इसको भी एसिंक बनाना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, एंड अब ऑब्वियसली आप कोई भी फंक्शन कॉल करते हो ना या डिफाइन करते हो तो क्या रिटर्न करना चाहते हो वो तो मेंशन कर दो। मैं बोलूँगा हाँ भाई, जब भी कोई फंक्शन को कॉल करेगा मैं ये जो डॉक्टर्स हैं उनको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, उनका डेटा। अब जहाँ जहाँ ये यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ होगा, ऑब्वियसली वो वही हो। सो कॉन्स्ट वी हैव अ डॉक्टर्स इक्वल टू, ये आपका फंक्शन इस तरीके से, एंड बाय द वे ये आपका एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। सो हियर ऑल्सो वी नीड टू गो विथ अवेट, इसको आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए एंड पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सो सेम वही चीज़ है, जस्ट हम थोड़ा सा और फर्दर इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या वो इस बार भी कॉल होता है, क्या वो यहाँ पे भी कॉल होता है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ इट मीन्स कि आपको ये कंसोल पे दिखाई देगा फैचिंग डॉक्टर्स। ठीक है, एंड एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि वार्निंग, हाँ आई गेस ये डॉक्टर्स अब हमें इसकी नीड नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करते हैं, लेट्स सी क्या आता है। ऑलराइट, देखो मुझे डॉक्टर आ गए एंड यहाँ पे वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ परफेक्ट सी, वी आर गेटिंग फैचिंग डेटा 2 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि सेम क्वेरी है, ये जो गेट ऑल डॉक्टर्स है वो सेम है ना, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स, यहाँ पे भी सेम है। तो अब यहाँ पे रिएक्ट कैसे काम आता है, ये देखो क्या लिखा गया था यहाँ पे, अगर आप सेम आर्गूमेंट पास करते हो तो वो बार बार रन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब वही है, सिंपल सा। अब देखो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए करना कुछ नहीं है, here we need to import कैश, ये देखो फ्रॉम योर रिएक्ट, दिस इज इट। आपको ये कैश फंक्शन को गेट करना है एंड जो फंक्शन आपको लगता है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है एंड आप चाहते हो कि नहीं वो सिर्फ एक ही बार रिक्वेस्ट हो, उसके बाद उसका सारा डेटा कैश पे स्टोर हो जाए, एंड दैट इन आवर केस इज नथिंग बट दिस फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे ये जो भी पार्ट आपको दिख रहा है ना एसिंक वाला, यहाँ पे आपको कैश यूज़ करना है, पैरेंथेसिस को स्टार्ट करके इस तरीके से आपको वो सब कुछ उसके अंदर रैप कर देना है, दिस इज इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बस आपको कैश इस तरीके से लिखना है, उस फंक्शन को उसके अंदर रैप करना है जो आपको लगता है बार बार रिपीट हो रहा है, दिस इज इट, है ना। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, दिस इज इट। ये देखो कैसा लगा आपको, देखा सिर्फ एक बार फैचिंग डॉक्टर्स दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा फंक्शन है जो थोड़ी देर पहले फर्स्ट टाइम जब ये कंपोनेंट रन हुआ तो इसने इस फंक्शन को कॉल की, फैचिंग डॉक्टर्स मुझे आ गया। तो उसी के बाद थर्ड हम और नीचे जाते तो हियर अगेन वी हैव अ डॉक्टर लिस्ट कंपोनेंट, उसमें भी मैं सेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन दिस टाइम इस कंपोनेंट के अंदर ये फंक्शन को कॉल नहीं किया गया। यही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि एक कंपोनेंट है एंड उसमें अगर 10 रिक्वेस्ट आपको करने हैं, कितने रिक्वेस्ट गाइस, 10 रिक्वेस्ट, राइट। तो अगर आप कैश यूज़ करते हो, हियर वी हैव अ कैश,
इससे फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट तो जाएगा डेटाबेस पे, बट उसके बाद जो उसका आउटपुट आएगा ना वो आपके कैश पे स्टोर्ड हो जाएगा। एंड उसके बाद जितने भी जगह वो बार बार यूज़ हो रहा, इट डजेंट मैटर, लाइक कैश में वो स्टोर्ड हो चुका है, वहाँ से वो डेटा अब जो है ये जो सेकेंड आर्गूमेंट है यहाँ पे ना सीधा यहाँ से डेटा उसको मिल गया। ये कितना ज़्यादा औसम है, आपका कितना समय यहाँ पे बचने वाला है। एंड एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि द मोमेंट आप रिफ्रेश करोगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सर्वर को जो है रिक्वेस्ट जाएगा, एंड देन अगेन जो सेकेंड टाइम है देखो उसको रिक्वेस्ट जाने की नीड ही नहीं है। सो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर रिएक्ट कैश, जो कि आफ्टर वर्जन 18 इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो कि सिर्फ सब कंपोनेंट में काम करता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आप देख सकते हो लाइक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव में। और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, हमने सस्पेंस देखा, हमने रिएक्ट कैश देखा, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक पेज देखा, कल के दिन हमने ISR भी देख लिया। तो ये है ना कितना ज़्यादा औसम कि कितने सारे पावर्स अब आपको मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फंडा यही है, 10 रिक्वेस्ट है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट जाएगा, डेटा आपको मिल गया। एक बार वो डेटा मिल गया, मालूम है कि हर जगह सेम ही डेटा पाना था, तो क्यों हम बार बार रिक्वेस्ट करें, हर जगह बस वहीं से वो डेटा दिखाते रहो। आपने देख लिया ना, हर बार 2 बार फैचिंग रिक्वेस्ट आ रहे थे, अब मुझे सिर्फ 1 बार आ रहा है। उसी तरीके से इसको मैं और भी अलग अलग जगह पे यूज़ करूँगा, फिर भी वो एक ही बार ही मुझे डेटा फैचिंग आएगा, बाकी सब जगह कैश का डेटा इनको मिलने वाला है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड जिनको भी इसके रिगार्डिंग डाउट था वो सारा डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो ये तो आपको मालूम है कि दिस टाइम आवर नेक्स्ट सीरीज इज लाइक द वन ऑफ द मोस्ट ऑसम सीरीज, क्योंकि हर एक आपके कमेंट का रिप्लाई मैं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा कि भाई आपने वीडियो देख लिया और आपका डाउट आपके पास ही रह जाए, नहीं, आप मुझ तक पहुँचाओ, मैं उसको क्लियर करूंगा। एंड गाइस सोर्स कोड एंड नोट्स बिल्कुल फ्री है, तो इतना अगर मैं करो तो आप भी मुझे एटलीस्ट सपोर्ट कर सकते हो। करना कुछ भी नहीं, बस एक लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करके बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, आप एटलीस्ट बताओ तो सही, है ना। एंड प्लीज़ दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर देना। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।